दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिस कोर्स का नाम है भैया सी प्लस प्लस। क्या नाम है? सी प्लस प्लस। इस कोर्स का जो भी टॉपिक है, जो भी कंटेंट है, इसको हम लोग चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कोई चैप्टर होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके पढ़ने वाले। और ये पूरे के पूरे कोर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे जीरो से हीरो तक में। गॉट इट? तो ये जो हमारा सफर होने वाला है सी प्लस प्लस में, जीरो से लेके हीरो तक का, और एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में और हिंदी में होने वाला है। गॉट इट? तो आपको भैया हिंदी में कंटेंट चाहिए और एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो जरूर इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। और इस कोर्स को कंप्लीट होते के साथ आपको सी प्लस प्लस में मास्टर बन जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। गॉट इट? लेकिन इसके लिए ओनली फॉर ओनली मेरा यूट्यूब लेक्चर देखना जरूरी नहीं है। गॉट इट? इतना देख के ही आप सोचिएगा कि भैया हम मास्टर बन जाए, तो ये सफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए और क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए बहुत सारा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जैसे कि हम लोग बात कर ले लीड कोड का, हैकर रैंक का, इससे कर ले, या नॉर्मल दो चार क्वेश्चन उठा लिए इधर उधर से, और हर एक टॉपिक पे 10-20 क्वेश्चन करते गए। गॉट इट? तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करते हुए भी जाए और आपको प्रॉपर असाइनमेंट भी दिया जाए, जिससे कि आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, जिससे हर एक टॉपिक का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए और नॉलेज हो जाए कि ये जो मेरा टॉपिक है ये सिचुएशन में कैसे काम करता है, और ये सिचुएशन है तो कैसे काम करता। मान लीजिए कि हमके पास कोई दूसरा सिचुएशन आया, उस सिचुएशन में इस टॉपिक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सारे चीज भी हम लोग सीखेंगे। और आप चाहते हैं सी प्लस प्लस को सीखना, तो ये कोर्स में आप बने रहिए, हम लोग जरूर सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद आज हम लोग का पहला क्लास होने वाला है जो कि टोकन्स होने वाला। गॉट इट? यानी कि आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, और जिस चैप्टर का नाम है भैया टोकन्स। क्या नाम है? टोकन्स। तो आज हमारा पहला चैप्टर है, इसमें टोकन्स पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर के अंदर में छोटे छोटे टॉपिक्स मिलेंगे जिनको आज पढ़ने वाले हैं। भैया वो टॉपिक कौन कौन से हैं? तो जैसे हम लोग देखेंगे कि भैया टोकन्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे चीज आज के इस लेक्चर में समझने वाले। गॉट इट? तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि भैया टोकन्स क्या होता है। तो टोकन्स जो है ये एक प्रकार का लेक्सिकल एलिमेंट होता है। टोकन्स क्या होता है? लेक्सिकल एलिमेंट होता है। अब डायरेक्ट आप बोलिएगा कि भैया टोकन जो है इसका परिभाषा दे दीजिए, तो वो संभव नहीं है समझना। लेकिन प्रैक्टिकल और परिभाषा दोनों को मिला के समझे तो समझना आसान हो जाता है। गॉट इट? तो हम लोग थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बिना थ्योरी का प्रैक्टिकल में मजा ही नहीं आता। ठीक है भैया? उसके बाद यहां पे बोल रहा है क्या? द टेक्स्ट ऑफ सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ टोकन्स एंड व्हाइट स्पेस। इसका मतलब ये होता है, आप सी लैंग्वेज पढ़े या सी प्लस प्लस पढ़े, यहां पे ये बात का मैटर नहीं करता, ये दोनों ही लैंग्वेज के लिए है कि भैया आप जो भी चीज लिख रहे हैं कोड में, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और दो ही चीज माना जाता है। एक को बोला जाता है टोकन से, दूसरा को बोला जाता है व्हाइट स्पेस है। गॉट इट? एक को बोला जाता है टोकन से, दूसरा को बोला जाता है व्हाइट स्पेस है। द टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। इसका मतलब क्या हुआ भैया? तो इसका मतलब एकदम सिंपल है कि जो भी कोड लिख रहे हैं, या वो सी लैंग्वेज में हो या सी प्लस प्लस में। गॉट इट? हम लोग आगे जाते जाते सी लैंग्वेज को छोड़ते हुए जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देख रहे हैं क्योंकि दोनों ही में सेम है। गॉट इट? और किसी का बैकग्राउंड सी लैंग्वेज है तो उसके लिए और भी अच्छी बात है। ठीक है? और लेकिन आपका कोई भी लेवल नहीं है, आप एकदम फर्स्ट टाइम आए हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, तो आपके लिए तो यही कोर्स है सबसे बेस्ट। गॉट इट? ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें क्या कि जो टोकन्स होता है, ठीक, वो छोटा से छोटा एलिमेंट हो सकता है, और ये हर एक एलिमेंट मीनिंगफुल होगा कंपाइलर के लिए। अब बोलिएगा भैया कंपाइलर कौन होता है, उसके लिए क्या मीनिंग होगा? ठीक है, समझेंगे हम लोग, कंपाइलर को भी समझने वाले। गॉट इट? ठीक है। लेकिन हम लोग बोले क्या कि जो भी मेरा कोड है,
तो कोड में हम लोग कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना, ए बी कुछ भी, जो भी चीज लिख रहे हैं वो हर एक चीज मीनिंगफुल होगा कंपाइलर के लिए। यानी कि जिसके लिए कोड लिख रहे हैं वो बोलेगा कि ये जो है ये तो कुछ है, उसी को बोलते हैं टोकन्स। गॉट इट। टोकन को एक जगह पे करने का काम है पार्सर का। पार्सर क्या करता है भैया कि जितना भी चीज है मेरे प्रोग्राम में उसको सेपरेट करता है और बोलता है भैया ये है टोकन्स। गॉट इट। तो ये किसका काम होता है? पार्सर का। पार्सर इज अ प्रोग्राम whose job is to separate token। यानी कि पार्सर जो है इसका काम होता है कि जो भी मेरा टोकन्स है उसको सेपरेट करने का। गॉट इट। अब बोलिएगा कि भैया टोकन्स क्या होता है दिखाइए, तो हम बोलेंगे रुक जाइए, हम लोग दिखाएंगे और देखेंगे भी कि टोकन्स क्या होते हैं और किसको किसको टोकन्स बोलते हैं और वो कैसा दिखता है, ये भी चीज देखने वाले। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बोल रहा है क्या कि जो पार्सर है वो जो टोकन को डिफाइन करता है, बोलता है भैया ये टोकन है, ये टोकन है, ये टोकन है, तो उसको कैटेगरीज में क्या कर देता है भैया, ग्रुपिंग कर देता है। जैसे कि किसी को बोलता है कि भैया वो है कांस्टेंट यानी कि लिटरल्स। उसके बाद बोल देता है कोई कि ये एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। कोई एक ग्रुप है जिसको बोल रहे हैं भैया कीवर्ड्स। कोई एक ग्रुप है जिसको बोल रहे हैं ऑपरेटर्स। कोई एक ग्रुप है जिसको बोल रहे हैं पंचुएटर्स। ये काम किसका है भैया? ये है पार्सर का, कि जितने भी टोकन्स मिले हैं उसको डिवाइड कर दो किसमें भैया, ग्रुप में, कि ये ग्रुप कांस्टेंट हो गया, ये आइडेंटिफायर हो गया, ये कीवर्ड हो गया, ये ऑपरेटर, ये पंचुएटर, ये वेरिएबल, ये समथिंग। गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा जो काम करता है वो करता है पार्सर। गॉट इट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भैया हम लोग किसी भी चीज को टोकन्स बोलते हैं तो वो कौन सा है और कैसे समझे कि ये कांस्टेंट टोकन्स है। जैसे कि पहला है यहाँ पे कांस्टेंट टोकन्स। ओके, तो हम लोग को देखना कांस्टेंट टोकन्स है क्या। तो देखिए, जो भी कोड लिखिएगा सी प्लस प्लस में उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा कंपाइलर के लिए, यानी कि वो कुछ करना चाहेगा उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे। गॉट इट। तो उसी को बोलते हैं टोकन्स। और हर एक छोटा शब्द का मतलब होता है कुछ ना कुछ कंपाइलर के लिए, वो भी ठीक है। अब बोले क्या कि ये जो टोकन्स के अंदर में जो आता है कांस्टेंट, ये क्या? हम बोले कांस्टेंट का मतलब होता है नॉट चेंजेबल। गॉट इट। ठीक है, लेकिन ये है कांस्टेंट। अभी आपको प्रोग्राम समझ में आए तो भी ठीक है और नहीं समझ में आए तो भी ठीक है, और नहीं समझ में आए तो सबसे बेस्ट है। क्यों भैया? क्योंकि जिसको समझ में आता आधा अधूरा वो खतरनाक होता, और जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता आपको हम जो बोलेंगे वो मान लीजिएगा, और यही चीज बाद में फायदा होने वाला। और जिसको कुछ आता समझ में बोलता भैया ऐसा क्यों, इसमें ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है कि भैया इसमें ऐसे होना चाहिए तो ऐसे कर दीजिए। जो जैसा है उसको वैसे ही पढ़ना पड़ता है, कोई ऐसा चीज है तो। गॉट इट। ठीक है, अब बोले कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में जैसे कि बोले इंटर टू नंबर्स यानी कि वैल्यूज, ये क्या कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे दिए सम इज क्या है भैया, कांस्टेंट है। जीरो क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स के अंदर में आते हैं वेरिएबल और फंक्शन। जैसे कि ये मेन लिखा हुआ ये फंक्शन है। अब बात ये नहीं बोलिएगा कि भैया फंक्शन अभी पढ़ा दीजिए, नहीं, हम लोग जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे फंक्शन क्या होता है, लेकिन अब भी टेंशन नहीं लेना है कि फंक्शन होता क्या। बस इतना समझिए कि ये जो मेन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टोकन्स, और ये जो टोकन्स है आइडेंटिफायर टाइप का है। गॉट इट। जब इसको ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुप के अंदर डालेंगे तो ये आइडेंटिफायर के अंदर में आएगा। जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी आउट हो गया, सी इन हो गया, ए बी हो गया। गॉट इट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई यानी कि वेरिएबल और फंक्शन। उसके बाद है कीवर्ड। कीवर्ड का सिंपल सा मतलब है कि जो भी चीज है वो पहले से बना हुआ रिजर्व है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता होगा जो कि पहले से सी प्लस प्लस में बना हुआ। जैसे कि यहाँ पे इंट लिखा हुआ, यहाँ पे इंट लिखा हुआ, ये रिटर्न लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कीवर्ड। ऑपरेटर यानी कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे कि ये हुआ, ये हुआ। अब बात आती है पंचुएटर्स की। पंचुएटर्स क्या है भैया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन। इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं भैया कॉमा। गॉट इट। तो ये सारे चीज क्या है, तो ये सारे चीज पंचुएटर है।
और एक होता है कमेंट, जो कि कंपाइलर के लिए जरूरी नहीं है भैया, कंपाइलर नहीं रीड करता है किसको, कमेंट को। गॉट इट। तो ये जो कमेंट है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये कमेंट हुआ, ये कमेंट हुआ, इसको रीड नहीं करेगा कंपाइलर। गॉट इट। ठीक है, तो हम लोग देखें एकदम बेसिक सा, बस थोड़ा सा समझे हैं, जब आगे के कोड करेंगे तो हम लोग उसमें समझते जाएंगे, अच्छा ये टोकन है, ये टोकन का ये ग्रुपिंग किया गया है, और इस ग्रुपिंग का ये नाम है, ये सारे चीज आगे भी समझते जाएंगे। बस आपको जनरलाइज करा रहे हैं कि ये जो टोकन है वो टोकन कोड ही के अंदर में होते हैं। गॉट इट। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में, जो कि है मेरा व्हाइट स्पेस। हम लोग बोले क्या कि जो भी C++ के अंदर में कोड लिख रहे हैं उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक टोकन्स में, दूसरा व्हाइट स्पेस में। गॉट इट। और जो टोकन्स होता है वो तो समझ लिया, अब व्हाइट स्पेस क्या है, जैसे कि ब्लैंक, टैब, न्यू लाइन, फॉर्म, फिल, कमेंट, ये सारे क्या है भैया, व्हाइट स्पेस है। अब देखिए जो व्हाइट स्पेस होता है वो सेपरेट करता है टोकन्स को, जैसे कि हम बोले क्या कि ये A है और कॉमा B है। ठीक है, अब हम लोग बोले क्या कि A और B है, दोनों साथ में लिख दिए, या हम बोले क्या कि कुछ भी ऐसा चीज लिखना हो, जैसे कि ए भी साथ में लिख दिए, तो अभी दोनों को एक पढ़ा जा रहा है, लेकिन ए और बी बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दिए तो बोल रहे ए अलग है बी अलग है, तो इन दोनों वैल्यू को अलग करने वाला कौन है भैया, तो व्हाइट स्पेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस। गॉट इट, यानी कि ब्लैंक, तो इसी को बोलते हैं व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस क्या होता है, जनरली काम में आता है जो मेरा टोकन्स होता है उसको सेपरेट करने में, अलग करने में, कि भैया ये दोनों अलग अलग टोकन्स है। ठीक है भैया, अब ब्लैंक क्या होता है भैया, स्पेस ले लो। टैब क्या ले होता है भैया, 4 बार स्पेस ले लो। न्यू लाइन क्या होता है कि भैया यहाँ पे लिख रहे हैं, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। फॉर्म फिल क्या होता है कि कंट्रोल यहाँ जस्ट यहाँ आ गया, जहां पे ऊपर है वही नीचे आ गया, डेट इज फॉर्म फिल। कमेंट क्या होता है भैया, कुछ भी ऐसा चीज आप लिख रहे हैं जो कि कंपाइलर के लिए नहीं है, इसी को बोलते हैं कमेंट। गॉट इट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा भैया कमेंट। तो कमेंट होता क्या है भैया, वो समझे कि भैया कमेंट जो होता है वो कंपाइलर के लिए नहीं होता, तो फिर किसके लिए होता है, कमेंट कंपाइलर के लिए नहीं है तो किसके लिए, हम बोले क्या कि भैया जो प्रोग्रामर्स है उसके लिए होता है। Comments are useful for documentation of your code and useful for programmers. Got it? जो भी हम लोग कोई भी कोड का डॉक्यूमेंटेशन लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम बोले क्या कि ये कुछ काम कर रहा है, जैसे बोले ADD ऐड, ये 2 नंबर को ऐड करने का, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि भैया ये चलेगा तो 2 वैल्यू को ऐड करेगा, उसी को बोल देते हैं कमेंट, जो कि कंपाइलर रीड नहीं करता, कंपाइलर के लिए नहीं होता। हर एक काम हम लोग लिखते हैं कंपाइलर के लिए कि वो कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे, और कुछ ऐसा चीज है जैसे कि कमेंट वो लिखते हैं खुद के लिए। गॉट इट। और कमेंट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। आप चाहते क्या एक साथ में 10 लाइन को कमेंट करना है तो ऐसे यूज कीजिए, आप चाहते कि भैया सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो 2 बार स्लैश का यूज कर दीजिए, और सिंगल लाइन मल्टी लाइन को करना चाहते तो 1 बार स्लैश और स्ट्रिक्ट सिंबल, फिर से स्ट्रिक्ट सिंबल और स्लैश, और इसके बीच में जो भी जितना भी लाइन लिख रहे हैं और जो भी लिख रहे हैं वो सारे के सारे को कमेंट माना जाएगा। और कमेंट किसके लिए होता है भैया, प्रोग्रामर के लिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। कंपाइलर जो है वो कमेंट को रीड नहीं करता, कमेंट्स आर टेक्स्ट इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। गॉट इट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, अब जैसे कि मेरा कांस्टेंट है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं, डेटा बोल सकते हैं, तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन एक चीज है, अब जैसे कि हम लोग बात करें डेटा का और बात करें इंफॉर्मेशन का, तो दोनों में दोनों चीज तो सेम ही है, लेकिन इसका जो करी है वो सीधे जुड़ता नहीं है, सीधे जुड़ता नहीं। जैसे कि हम लोग डेटा कोई भी चीज को बोल सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन कोई भी चीज को नहीं बोल सकते। अब जो डेटा होता है ना, ये आपको अबाउट नहीं बताता, क्या नहीं बताता है, अबाउट यानी कि बारे में, कि भैया क्या चीज का डेटा है, कहां से रिलेट कर रहा है, वो नहीं बताता। इंफॉर्मेशन प्रॉपर बोलता है कि भैया ये जो 10 है ये 10 स्टूडेंट है, अच्छा 10 स्टूडेंट नहीं है, बैलेंस, अच्छा बैलेंस नहीं है, एज है, तो ये क्या हो गया, हम बोले क्या 10
ईयर, एज है, इसका मतलब हुआ पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। और हम लोग ओनली 10 बोल दिए तो डेटा, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इंफॉर्मेशन, कांस्टेंट, डेटा, तीनों के तीनों चीज सेम होते हैं, गॉट इट। तीनों के तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखिए कि जब हम लोग बात करते हैं डेटा का, तो डेटा बहुत प्रकार के हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ डेटास होते हैं, गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग सी प्लस प्लस में डिवाइड किए हैं दो प्रकार से। जैसे कि हम लोग बोले क्या, एक होगा प्राइमरी डेटा, दूसरा होगा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा के अंदर में आता है इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। उसी प्रकार से सेकेंडरी में आता है एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, क्लास, गॉट इट। तो ये जो हमारा सेकेंडरी है, ये तो अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ने वाले बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ेंगे भैया? तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं प्राइमरी कांस्टेंट, यानी कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, रियल कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है और कैसे होता समझते हैं, कैसा दिखता है वो समझते हैं, गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर में इंटीजर कांस्टेंट क्या। अब जैसे कि आप कोई भी डेटा 0 ये इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 10 इंटीजर है भैया, माइनस में है 5 to 1 इंटीजर है, 095 ये भी क्या है? इंटीजर है। अब इंटीजर का मतलब क्या होगा कि उसका पॉइंट वाला वैल्यू नहीं होगा, दैट इज इंटीजर। अब रियल कांस्टेंट का बात बोले तो भैया ये जो भी डेटा हो लेकिन पॉइंट में होगा, भले वो निगेटिव हो सकता, पॉजिटिव हो सकता, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन रियल का मतलब ये होता है कि निगेटिव में भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता, जीरो भी हो सकता, लेकिन वो पॉइंट में होगा, गॉट इट। जैसे हम बोले क्या 0.5, दैट इज रियल टाइप का जो है ये डेटा है। अब कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या आते हैं? हम बोलते हैं क्या कि जो भी मेरा अल्फाबेट हुआ, जो भी मेरा डिजिट हुआ, जो भी स्पेशल सिंबल हुआ, स्पेशल सिंबल में मान लीजिए ऑपरेटर हो गए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, और भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं वो ले लीजिए। जैसे कि कोई सिंबल हो गया, एडाग्रेड हो गया, डॉलर सिंबल हो गया, हैश सिंबल हो गया, ये सारे चीज क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स है, गॉट इट, ठीक है। तो हम बोले क्या कि कैरेक्टर उसी को मानेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट उसी को बोलेंगे जिसमें एक ही सिंबल हो। कितना सिंबल हो? एक सिंबल हो। जैसे कि ए और उसके ऊपर में सिंगल कोट लगा हुआ, ये जो आपको दिख रहा है, जैसे कि हम लोग लिखे ए और उसके ऊपर ये दो ठो लकड़ी लगा दिए, तो ये दोनों ही लकड़ी को बोलते हैं सिंगल कोट। क्या बोलते हैं? सिंगल कोट। तो हमेशा याद रखिएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट का जब बात आएगा तो उसके ऊपर में सिंगल कोट ऐसे लगा हुआ रहेगा और बीच में जो सिंबल्स होंगे वो सिंबल एक ही होने वाले, एक से अधिक नहीं होने वाले। और एक से अधिक होंगे तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, वो एरर है, गॉट इट, ठीक है भैया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। भैया वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? आप वेरिएबल के बारे में नहीं बताए। हम बोले भैया जा रहे हैं वहीं पे यार, चलिए पढ़ते हैं वेरिएबल को, ठीक है। वेरिएबल्स होते क्या? देखिए पहले ये समझिए कि अभी हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं जो कि हमारा सी प्लस प्लस। इसमें आज के 2 दिन 4 दिन बाद जाएंगे तो कुछ ना कुछ कोड लिखेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे इसमें। यस, आप इस बात से सहमत हैं? यस, हाँ तो कमेंट में यस लिखिए, ठीक है भैया। कमेंट जल्दी जल्दी कर दीजिए, ठीक है, कर रहे हैं, यस कर दीजिए। तो अब जैसे ही हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे तो वो प्रोग्राम को जब रन करेंगे यानी कि एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको मेमोरी मिलेगा रैम में। ऐसे तो पहले तो वो जो प्रोग्राम है वो रखा हुआ सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हार्ड ड्राइव के अंदर में डेटा रखा हुआ है प्रोग्राम। लेकिन जैसे ही उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो आएगा रैम के अंदर में। कहाँ आएगा भैया? रैम के अंदर में। अब जब यहाँ पे हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब जैसे हम बोले क्या कि हमको 10 और प्लस 20 करना है जिसका रिजल्ट आएगा 30, गॉट इट। तो अब ये कैलकुलेशन होगा। अब ये कैलकुलेशन होने के लिए हमको डेटा की जरूरत है, लेकिन बोले क्या कि इतना बड़ा जमीन है, क्या है भैया? इतना बड़ा स्पेस है। अब इतना बड़ा स्पेस में हमको 10 और 20 कहाँ पे खोजना होगा? जैसे कि अभी बात करें कि रैम हम लोग को मिल जाते हैं मिनिमम, तो अभी 8 GB चल रहा है, 16 GB, 24 GB, 32 GB, ये क्या मिलते हैं? रैम मिलते हैं। उसमें कोई भी प्रोग्राम को आप रन कर रहे हैं तो उसको 1 GB तो मिल ही जाता, और 1 GB मिल भी जाता तो भैया बाइट में, केबी में मानिए कितना बड़ा हो जाता, गॉट इट, ठीक है। अब जब बड़ा हो जाता है तो 10 को खोजना पॉसिबल नहीं है।
अब 10 को कैसे खोजे, तो इसको कोई पॉइंट करना चाहिए जिसके पास ये 10 का एड्रेस होना चाहिए, कोई व्यक्ति होगा जो कि इसका एड्रेस को कंटेन करेगा। गॉट इट। अब उस व्यक्ति को हम बोलेंगे और वो व्यक्ति हमको 10 दे देगा। ठीक है भैया, लेकिन वो व्यक्ति कौन होगा, तो वो होगा वेरिएबल। अब जैसे हम बोले क्या कि वेरिएबल को सिंपल सा समझते हैं, तो एक एग्जांपल समझते हैं मॉल का। अब जैसे मॉल में जाते हैं, हाथ में आपके कोई भी लगेज है या कोई भी बैग है, तो आप क्या करते हैं, बैगेज काउंटर पे जाते हैं और वहां पे बैग दे देते हैं, और जैसे ही बैग देते हैं वो आपको एक टोकन देता है। उस टोकन को ट्रीट कीजिए एज अ वेरिएबल। वो क्या भैया, वेरिएबल। उसके अंदर में कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है, जैसे 3 हो गया या कुछ भी, जैसे 10 लिख दिया, ये क्या लिखा हुआ है भैया, नंबर लिखा हुआ। और इसी नंबर पे आपका जो लगेज है वो रखा हुआ है। ओके, ये जो नंबर है यही नंबर के लोकेशन पे लगेज रखा हुआ। अब देखिए कि जो भैया लगेज दे रहा है आपको, ना आप उसको जानते ना वो आपको जान रहा, लेकिन जब आप लगेज दे रहे तो वो रख रहा, लेकिन जब आके ले रहे लगेज तो वो दे रहा आपको। फिर आपको पहचान ही नहीं रहा तो आपसे ले और दे कैसे रहा, तो भैया वो पूरा का पूरा काम हो रहा है किस पे, टोकन्स पे। गॉट इट। जिसको हम लोग बोले कि मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए ये है वेरिएबल। ठीक है। अब ये टोकन्स क्या करेगा कि जैसे आप मॉल में गए, जो भी चीज लेना है लीजिए, नहीं लेना है घूमना फिरना आइए, या आप बैगेज को रख के कहीं दूसरी जगह चले गए, कोई और काम करके आए, फिर से जैसी आए उसको टोकन दिए, जैसी टोकन दिए वो आपका लगेज दे दिया, यानी कि जो भी आपका बैग था वो दे दिया। कैसे दिया भैया, तो भैया ये टोकन था जो कि इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, बता रहा था कि ये एड्रेस जो है वो एड्रेस यहाँ पे रखा हुआ था, और इस एड्रेस पे जो भी डेटा होगा इसका होगा। गॉट इट। जो भी ये टोकन को एक्सेस करेगा उसका होगा। ठीक है। अब उसी प्रकार से वेरिएबल काम करता है। जैसे कि ये मेरा 10 है, तो इस 10 को पॉइंट कर रहा वेरिएबल। अब जैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे एक्स रखे, अब बोले क्या कि ये एक्स है, ठीक, जो कि हमारे पास रहेगा, हमको पता है ये एक्स है, और ये पॉइंट कर रहा है 10 को। अब 10 कहाँ है हमको नहीं उससे मतलब है, कौन ला के दे रहा है, किसके मदद से हम ले रहे हैं वो भी हमको नहीं जानना, बस हमको एक्स से मतलब रखना। और एक्स जो है यही वेरिएबल है। एक्स क्या है भैया, यही वेरिएबल है जो कि 10 को लाके देने का काम करेगा। गॉट इट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि भैया आप थोड़ा सा टफ सा डायग्राम बनाए हुए, क्या है डायग्राम, हम बोले क्या कि यहाँ पे कुछ भी काम है तो वो काम होगा, तो पहले यहाँ से जो भी हार्ड डिस्क में डेटा है, फाइल है, रन करेंगे तो वो आएगा रैम में। जैसे ही मिलेगा तो इसको बोलेंगे प्रोग्राम्स मेमोरी है। अब जो भी हमको डेटा देना कीबोर्ड से दिए, प्रोग्राम में आया, अब इस पे कोई ना कोई कैलकुलेशन होने वाला है, प्रोसेस होके कुछ आउटपुट आने वाला। तो अब यहाँ से डेटा जाएगा और डेटा जाके रखाएगा एमयू के अंदर में। एमयू को बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं एमयू को, मेमोरी यूनिट। इसमें कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि ये डेटा को होल्ड करने का काम करता है, और इतना इसका कैपेसिटी रहता है जो कि ये डेटा को एक टाइम पे जितना डेटा जाता है उसको होल्ड कर सके। ठीक है। अब होल्ड करने के बाद जाता है भैया सीयू के पास। किसके पास, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि भैया इस पे क्या कैलकुलेशन होना चाहिए। उसके बाद वो जाता है कंट्रोल एएलयू के पास, और एएलयू को बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि अर्थमेटिकल कैलकुलेशन को करने में परफॉर्म करता है, यानी कि मदद करता है। ठीक है। और इसी पूरे को प्रोसेसर भी बोल सकते हैं और सीपीयू भी बोल सकते हैं। गॉट इट। तो हम लोग देखें कि भैया वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होता है जहां पे मेरा डेटा रखा हुआ है, उसका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को कंटेन करने वाला चीज, वस्तु या आइटम, कुछ भी बोल दीजिए, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। गॉट इट। और भी अच्छे से चलिए वेरिएबल को समझते हैं। गॉट इट। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। भैया आप जहां पे डेटा को स्टोर किए हैं, वो स्टोर जहां पे डेटा हुआ है उसका जो भी लोकेशन है, वही लोकेशन को स्टोर कर रहा है वेरिएबल, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। भैया वेरिएबल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, क्या इसका कोई रूल है क्या कि कुछ भी लिख के बना सकते हैं, नहीं भैया इसका रूल है। रूल क्या है, वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, और अल्फाबेट में आएंगे ए से जेड तक, स्मॉल हो या कैपिटल हो चलेगा, और उसके बाद आया अंडरस्कोर, फिर आया डिजिट। अब एक चीज याद रखिएगा कि यही तीनों सिंबल का यूज करना, इसके अलावा कोई दूसरा सिंबल यूज नहीं करना। जैसे कि 0 से लेकर 9 तक में जो भी डिजिट आता है उसको यूज कीजिए। और ये जो मेरा स्पेशल सिंबल है
इसमें आपको ओनली अंडरस्कोर को यूज करना है, और जो भी मेरा अल्फाबेट है उसमें स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर दोनों को यूज कर सकते हैं। और C++ जो लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता कि भैया छोटा बड़ा को डिफरेंट माना जाएगा। कैपिटल ए है और स्मॉल ए है तो दोनों अलग अलग हुए। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या, नो अदर सिंबल इज अलाउड। ध्यान रखिएगा जब भी वेरिएबल बनाइएगा ये तीन चीज का ध्यान रखिएगा भैया, यही तीनों चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और कुछ नहीं। और एक चीज, आपको जब भी वैलिड वेरिएबल बनाना है, और वैलिड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। भैया डिजिट कभी भी पहले नहीं आएगा, अंडरस्कोर आएगा, एबीसीडी तो आएगा ही। एबीसीडी में कुछ भी ले लीजिए, स्मॉल कैपिटल चलेगा, वो तो पहले आएगा ही, लेकिन पहले डिजिट नहीं आएगा। जैसे आप बोले क्या कि भैया 9A ये वेरिएबल नेम नहीं, ये एरर है। क्या भैया, ये वेरिएबल नेम नहीं है। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड। भैया कीवर्ड क्या होता है वो तो पढ़े नहीं, हम बोले ठीक है पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन बस इतना याद रखिए कि कीवर्ड होता है रिजर्व वर्ड, और रिजर्व वर्ड मतलब कि उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा पहले से, वो कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। अब वैलिड वेरिएबल नेम क्या होता है भैया, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारा देख सकते हैं। इनवैलिड क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल है, देख सकते हैं। गॉट इट? तो स्क्रीन को पॉज करके अच्छा से देख के समझ सकते हैं। और यहाँ पे भी कोई दिक्कत है भैया ये चीज वेरिएबल क्यों है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। गॉट इट? कि भैया ये नहीं समझ में आया, जरूर रिप्लाई मिलेगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा कीवर्ड्स। अब देखिए कि जब आया था उस समय पे 32 कीवर्ड थे। अब ये 32 कीवर्ड जो है ये पूरे के पूरे सी लैंग्वेज में भी है। 32 कीवर्ड जो अभी यहाँ पे देख रहा ये पूरे के पूरे एज इट इज सी लैंग्वेज में भी है, वही C++ में भी और भी है C++ में, लेकिन ये जो 32 है ये तो पूरे के पूरे C++ में भी है और सी लैंग्वेज में भी एज इट इज सेम। और जैसे यहाँ पे काम करता है वैसे वहां पे भी काम करता है। ठीक है। रिजर्व वर्ड आर प्रीडिफाइंड वर्ड, यानी कि ये कंटिन्यू है, इसका कुछ मीनिंग डिफाइन हुआ कि भैया आपको ये काम करना है। गो टू है, इसका कुछ मीनिंग डिफाइन है कि भैया आपको ये काम करना, तो इसको ना आप वेरिएबल नेम बना सकते हैं ना फंक्शन बना सकते हैं। गॉट इट? और इसमें जितना भी कीवर्ड है सभी कीवर्ड को पढ़ने वाले हैं 1 by 1 करके। ओके, 2-4 छूट गए तो छूट गए, नहीं तो लगभग हम लोग पूरे के पूरे कीवर्ड को कंप्लीट करेंगे। अब आगे बढ़ते जो कि हमारा नेक्स्ट कीवर्ड, जैसे कि ये सारे कीवर्ड है, नेम स्पेस हुआ, बुल हुआ, कैच हुआ, क्लास हुआ, प्राइवेट हुआ, फॉल्स हुआ, ट्रू हुआ, वर्चुअल हुआ, ट्राई हुआ, यूजिंग हुआ, पब्लिक हुआ, प्रोटेक्टिव हुआ, फ्रेंड हुआ, न्यू हुआ, टेम्पलेट हुआ, इनलाइन हुआ, म्यूटेबल हुआ, डिलीट हुआ, डिस हुआ, ऑपरेटर हुआ। तो ये सारे के सारे चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? तो भैया अभी तो स्टार्टिंग है, हाँ स्टार्टिंग है, लेकिन सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को आराम से पढ़ते चलना है, समझना है, हर एक चीज को समझ के चलेंगे। और कहीं पे भी दिक्कत आपको लगे कि भैया नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, कमेंट बेझिझक कीजिएगा, आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। गॉट इट? तो आज का चैप्टर हमारा यहीं तक के है, तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं और इस चैप्टर को यहीं तक एंड करते हैं। और देखिए कि ये पहला लेक्चर है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जिनको नया लैंग्वेज सीखना है और C++ सीखना चाहते हैं, जो कि भैया हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग लैंग्वेज C++ होना चाहिए, C होना चाहिए। ठीक है, उनको सीखना तो उसको शेयर कीजिए, लिंक्डइन पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे, जहां हो सके भैया वहां पे शेयर कीजिए, पूरे फैला दीजिए। गॉट इट? ताकि भैया रिस्पॉन्स अच्छा मिले और इसी प्रकार से और भी डेप्थ में एकदम समझा समझा के आपके लिए लेक्चर को लेके आते रहे। गॉट इट? तो यहां तक कोई भी दिक्कत होगा तो फिर बोलेंगे, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया वीडियो पसंद आया नहीं आया, जैसा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।